Good morning, students. In Unit 5, the next chapter is Modern Method of Extraction. So now in this lecture, we have to discuss about the methods which is analytically used at that time. तो फर्स्ट जो है वो मॉडर्न मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन. इट मीन्स दैट देयर आर वेरियस मेथड फॉर in a present time. There are so many methods for which we have to isolate the crude volatile soil or alkaloidal or terpenoidal compound from extraction methods. So first one is extractions. So first of all, we know the definition of extraction. Extraction is the process of isolation of soluble material from insoluble residue which may be liquid or solid by treatment with a solvent. The crude drug contain the active constant which can be isolated from these drugs by various method of extraction and सेपरेशन. इट मीन्स डैट जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस होती है उसमें हम क्या करते हैं कि जो इनसॉल्युबल मटेरियल है उसको हम क्या करते आइसोलेट करते हैं. किसकी मदद से? सॉल्वेंट की मदद से. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शंस बोलते हैं. अब नेक्स्ट है आपका मैकेनिज़्म ऑफ एक्सट्रैक्शन. जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है कि जो आपका सॉल्युबल मटेरियल है, सॉल्युबल मटेरियल आपका किसके फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. तो जो क्रूड ड्रग पार्टिकल्स होते हैं उसको हम सॉल्वेंट सिस्टम में क्या करते हैं? इमर्ज करते हैं. इमर्ज मतलब डिप करके रखते हैं. क्यों डिप करके रखते हैं? ताकि जो सॉलिड पार्टिकल्स आपके क्रूड ड्रग में प्रेजेंट है उसके अंदर जो सॉल्वेंट सिस्टम है वो क्या हो जाए? पेनिट्रेट हो जाए. आफ्टर पेनिट्रेशंस जो डिज़ोल्व कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सेल वॉल के थ्रू और बाउंड्री लेयर के थ्रू क्या हो जाते हैं? एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं. और जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती है इन द सेल एंड आउट ऑफ द सेल ये मेंटेन होती है. तो जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस होती है ये डिपेंड करता है किस पर आपके कि किस टाइप का सॉल्वेंट सिस्टम आप सेलेक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट है आपका देयर आर 2 मेथड फॉर विच द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस शुड बी कैरिड आउट. यदि आप स्मॉल स्केल में एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस करते हैं तो ये मैसेरेशन कहलाती है और परकुलेशन कहलाती है. और यदि आप लार्ज स्केल में एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस कर रहे हैं तो वो हम किसके थ्रू करते हैं? सॉल्वेट एक्सट्रैक्टर के थ्रू करते हैं. अब जनरली जो आपकी स्मॉल स्केल प्रिपरेशंस होती है इसमें स्लो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है क्रूड ड्रग्स के लिए. इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वो मैसेरेशन और परकुलेशन की प्रोसेस को अप्लाई करते हैं. बट ये जो लार्ज स्केल में जब हम क्रूड ड्रग का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो ये जो होते हैं वो किससे कनेक्ट किया जाता है? एप्लीकेटर से कनेक्ट किया जाता है जिसको हम सॉलिड एपरेटस बोलते हैं. और इसमें जो टाइम कंज्यूमिंग मेथड ये होती है. तो दीज आर द 2 वे फॉर विच वी हैव टू कैरीड आउट द एक्सट्रैक्शंस. First one is macerations and percolations if your extraction process should be done in small scale, and solvent extractor is used whenever you are done the extraction process by a large batch process. देन नेक्स्ट वन प्रोसेस जो होती है फ्रेश इन्फ्यूज़न मेथड. इसमें आपका जो मैसेरेट क्रूड ड्रग है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या कोल्ड बॉइलिंग वाटर में प्लेस किया जाता है. फिर सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है और आपका क्रूड ड्रग आइसोलेट किया जाता है. जनरली ये जो मैसेरेशन की प्रोसेस होती है इसमें हम क्या करते हैं कि जो एक्सट्रैक्टर होते हैं एक्सट्रैक्टर में हम क्रूड ड्रग डालते हैं और जेंटली हीट करते हैं तो जैसे सॉल्वेंट इफ़िशियंसी बढ़ती है वैसे ही एक्सट्रैक्टर का अमाउंट भी क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है. और सिंपल वे में देखें तो मैसुरेशन जो होती है इसमें 2 पोर्शन का सेपरेशन होता है. एक तो एक्टिव पोर्शन का सेपरेशन होता है, एक इनएक्टिव पोर्शन का सेपरेशन होता है. इट इज़ बेस्ड ऑन द इमर्जन ऑफ द क्रूड ड्रग्स इन बल्क ऑफ द सॉल्वेंट ऑफ मैस टर्म्स. इसमें जो मिक्सचर होता है क्रूड ड्रग का इसको फ़िल्टर किया जाता है और लिक्विड को ड्रेन्ड ऑफ किया जाता है. देन फिल्ट्रेट किया जाता है, वॉश किया जाता है, 1000 ml तक सॉल्यूशन को क्या किया जाता है? ऑपरेट किया जाता है. This operation is repeated thrice when the fresh drug material is enlarged in the extraction. The stored solution is once again circulated through the fresh drug and then removed as a extract. Therefore, 3 extraction the drugs is removed from the extractor again enlarged with fresh drugs and the whole cycle is repeated. ठीक.
These are the general process of extraction. First of all, we have to take the plant material crushed or cut small or moderately in a form of coarse powder and placed in a closed vessels. क्लोज्ड वेसल इट मीन्स आप सॉलिड एपरेटस भी ले सकते हैं या फिर आप जो मैसेरेटिंग फनल होती है वो भी ले सकते हैं। होल ऑफ द सिलेक्टेड सॉल्वेंट मेंस्ट्रम इसमें ऐड करते हैं, कोई भी सॉल्वेंट सिस्टम जिससे आपको एक्सट्रैक्शन करना है उसको ऐड करते हैं और अलाउ टू स्टैंड फॉर 7 आवर्स और ओकेजनली सेकिंग। देन लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, स्टैंड ऑफ हो जाता है, सॉलिड रेसिड्यू जो होता है वो बचता है और आपका जो भी एक्सट्रैक्टेड है वो पास आउट हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस आपकी पर्कुलेशंस की होती है। पर्कुलेशंस की वो प्रोसेस होती है जिसमें क्रूड ड्रग के ऊपर कंटिन्यू हम सॉल्वेंट सिस्टम फ्लो करते हैं। इसके फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो पाउडर ड्रग होता है उसको सफिशिएंट सॉल्वेंट सिस्टम से हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के बाद इसको 15 मिनट्स तक ऐसे डैम्प छोड़ देते हैं। आफ्टर दैट ये जो पर्कुलेटर है वो वी शेप्ड वेसल्स में हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं और सैचुरेटेड करने जो टॉप लिड होती है जिससे क्या होता है, मेंस्ट्रुम का सैचुरेशन होता है। अब ये आपका सॉक्सलेट एपरेटस है। सॉक्सलेट एपरेटस जो होता है वो डिज़ाइन किया जाता है, किस पर्पज़ के बेस पे इसको डिज़ाइन किया गया है कि इसमें कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस होती रहे। कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस मतलब यदि आपको इथेनॉल के साथ में करना हो, मिथेनॉल के साथ में करना हो, तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होती रहे। फिर क्या होता है कि जो बॉडी होती है एक्सट्रैक्टर की वो अटैच हो जाती है साइड ट्यूब से, और किससे, ये आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर में, क्या सेफोनियन ट्यूब है। सेफोन ट्यूब जो है उसका काम क्या होता है कि जो आपका एक्सट्रैक्ट निकल के आ रहा है वो इस साइकिल से पास आउट होके आपका कहाँ पे जाता है, डिस्टिलेशन फ्लास्क में जाता है। जो माउथ होता है एक्सट्रैक्टर का वो कंडेंसर से फिक्स होता है। कंडेंसर से फिक्स होता है मतलब जो कंडेंसिंग एयर है वो इससे क्या हो जाती है, पास हो जाती है। देन नेक्स्ट जो मेथड्स आती है सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन की, उसकी कुछ एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज की यदि बात की जाए कि इसमें लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज़ नीडेड फॉर यील्डिंग मोर कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट एंड complete exhaustion of the drug should be continue in Socklate apparatus. So it is the disadvantage of Socklate apparatus, and main disadvantage is that the process is restricted to pure boiling solvent to azeotropic solvent। के लिए प्रोसेस कैसी है आपकी स्पेसिफिक नहीं है। Especially in the extraction and isolation of the active constituent, the process is successfully used in the decanthifications of the coffee, extraction of pyrethrins, and for the production of terpeneless oil। ठीक है, it is useful for removing the off odors or still notes from the freshly distilled essential oil। It has been successfully in selectively extracting large portion of active ingredients that conventional methods of hydrodistillation or extraction process। नेक्स्ट प्रोसेस आपकी आती है सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस इफ सब्जेक्टेड टू हीट चेंज फ्रॉम सॉलिड state to gaseous states and directly without passing through a phase of liquid। It means that in a sublimation state solid is directly changes into gas but does not retain in liquid phase में वापस नहीं आता। ये जो प्रोसेस होती है वो ट्रेडिशनली यूज़ की जाती है कैम्फर के लिए, और आपका जो कैम्फर सब्लिमेट्स होते हैं उनके लिए प्रोसेस यूज़ की जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस आपकी आती है कल्टर काउंटर एक्सट्रैक्शन मेथड, जिसको हम CCE मेथड से बोलते हैं। इसमें वेट रॉ मटेरियल जो है वो टूथेड डिस्क में डिसइंटीग्रेशन एपरेटस में रखा जाता है ताकि जो आपका रॉ मटेरियल है वो किस फॉर्म में आ जाए, स्लरी फॉर्म में आ जाए। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो मटेरियल होता है उसको एक डायरेक्शन में रोटेट करके विद द हेल्प ऑफ सिलेंड्रिकल एक्सट्रैक्टर की मदद से उसको स्लरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फिर ये जो मटेरियल्स होता है उसको कंप्लीट एक्सट्रैक्शन के लिए सॉल्वेंट सिस्टम में एग्जैक्ट क्वांटिटी जो होती है सॉल्वेंट सिस्टम की उसमें पल्वराइज किया जाता है, जिससे जो फ्लो रेट होती है वो बढ़ती है। और फ्लो रेट बढ़ती है मतलब कि इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो दीज आर द very important method for which in a modern techniques for the isolation extraction of crude drugs।
These are the part of extractor which are utilized for the extraction of crude drugs. Now there are so many uh, points for to identify the culture counter methods. A unit of plant material can be extracted with much smaller volume of solvent as compared to other methods like macerations, decoction and percolations. इट मीन्स डेट जैसे आपने मैसेरेशन की प्रोसेस देखी, डिकॉक्शन की प्रोसेस देखी, पर्कुलेशन की प्रोसेस देखी, तो कल्टर काउंटर मेथड से हम ज़्यादा सॉल्वेंट का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। सेकेंडली क्या है कि ये जो प्रोसेस होती है वो रूम टेम्परेचर में भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही यदि वेट कंडीशन हो, वेट कंडीशन में भी वाटर यदि न्यूट्रलाइज हो तो उस कंडीशन में भी हम इस प्रोसेस को कैरीड आउट कर सकते हैं। और थर्मोलेवल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं उसको भी हम इससे क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसीजर है हैज़ बीन रिलेटेड टू द मोर इफिशिएंट एंड इफेक्टिव देन द कंटिन्यूस सॉल्ट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट है फाइटोटॉनिक प्रोसेस। फाइटोटॉनिक प्रोसेस एक न्यू टेक्निक से जिसके थ्रू हम सॉल्वेंट सिस्टम का एक्सट्रैक्शन करते हैं। ये जो सॉल्वेंट इसमें होता है वो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 134 अल्फ़ा पे बेस्ड होता है। और ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है किस चीज़ के लिए, प्लांट मटेरियल के एक्सट्रैक्शन के लिए। कुछ इसकी इन्वायरमेंटल एडवांटेज है जिसमें हेल्थ और सेफ्टी पे इसका कोई असर नहीं होता। फाइटोटॉनिक जो होता है जनरली यूज़ की जाती है जो नेचुरल फ्रेगनेंट ऑयल्स हैं, फ्लेवर्स हैं, बायोलॉजिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं, तो उनको आइसोलेट करने के लिए यूटिलाइज़ की जाती हैं। एडवांस्ड फाइटोटॉनिक लिमिटेड मैनचेस्टर से ये जो प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस आर फ्रेगमेंट कंपोनेंट ऑफ एसेंशियल सॉइल एंड बायोलॉजिकल और फाइटोफार्माकोलॉजिकल एक्सट्रैक्ट विच कैन बी यूज डायरेक्टली विदाउट फिजिकल और केमिकल एंटाइटिटीज़। नेक्स्ट हमारा आता है इन बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्शन ऑफ इसकी कुछ एडवांटेज हैं। वो हर्बल ड्रग इंडस्ट्री में इसकी यूटिलाइजेशन होता है, रिफाइनरी फूड प्रोडक्ट्स में इसका यूटिलाइजेशन होता है, बायोसाइड में भी इसको रिमूव करने के लिए इसका यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट इसका नेचर ऑफ कांस्टेंट किस टाइप का होना चाहिए। इफ़ द थेरेपेटिक वैल्यूज लाइज नॉन पोलर कांस्टेंट तो नॉन पोलर सॉलिड में बी यूज एंड if the constituents are thermoleviable it means it is sensitive to heat, then extraction method like cold maceration, percolation or culture counter methods is utilized. In case of hot extraction higher than required temperature should be avoided. Some glycoside are likely to break upon continued exposure to high temperature. Then characteristics of drug. If drug is tough like Nux vomica, soft and parenchymatous powder from unorganized drug, avoid powdering form. Knowledge of pharmacokinetics of the drug is essential. These are the diagrams of sonicator, ultrasonic generators. Then in this video is over here, and next video is